Hello students, once again I welcome to you on the journey of learning English and today's topic is indigenous games of India। भारत के महत्वपूर्ण वो खेल जो स्वदेशी हैं और हम लोग देहात में छोटे छोटे कस्बों में गाँव में इसको खेलते हैं और हमें देखने को मिलता है। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर होगा, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है और आप लोग बच्चे हैं, हम लोग भी कभी बच्चे थे और बच्चों को यह खेल बहुत पसंद आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स में कित 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 है, यहाँ पर कित कित, हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी, गोली या कंचा, और कबड्डी, पिट्ठू। ये पिट्ठू क्या होता है बच्चों? वही पिट्ठू जिसको 7 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम लोगों को चढ़ाना होता है और एक दूसरा आके उसको पीटता है, पीठ में मारता है, यानी पिट्ठू गरम जिसको बोलते हैं। और ये हो गया लट्टू, इसको भी देखे हैं आप लोगों ने। गुट्टी, ये भी बच्चों का प्रिय खेल है। इस तरह और भी खेल हैं जैसे गिल्ली डंडा। इस 6A यूनिट में इंग्लिश का चैप्टर JCRT और ये डेजी के इंग्लिश बुक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि यह खेल है। खेल और मनोरंजन हमें बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6A इंडिजिनियस गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के वो गेम जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। बिफोर यू रीड में क्या कहता है, वेन एवर वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, जब कभी हम खेल की बात करते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी कम्स टू आवर माइंड। हमारे दिमाग में क्या क्या आते हैं? क्रिकेट आता है, फुटबॉल आता है, हॉकी आते हैं। वी रेयरली थिंक ऑफ गेम्स लाइक गिल्ली डंडा, हम लोग शायद ही ऐसे गेम को जैसे गिल्ली डंडा, पिट्ठू, हॉपस्कॉच को याद कर पाते हैं या हमारे दिमाग में आता है, शायद ही आता है। दीज गेम्स आर बीइंग प्लेड इन आवर कंट्री फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ये खेल जो हैं हमारे देश में एंशियंट टाइम से, मतलब हमारे देश में प्राचीन काल से खेले जा रहे हैं और दे आर स्टिल प्लेड, अभी भी ये खेले जाते हैं। पॉकेट्स इन डिफरेंट विलेजेस, ये पॉकेट्स में ही खेले जाते हैं, यानी छोटे छोटे जगहों में खेले जाते हैं और अलग अलग गाँव में खेले जाते हैं। व्हाट आर दीज गेम्स, ये गेम्स क्या हैं, ये खेल क्या हैं? हाउ आर दे प्लेड, ये कैसे खेले जाते हैं? रीड टू नो अबाउट देम, चलिए पढ़ते हैं इसको जानने के लिए कि कैसे खेलते हैं। इंडिजिनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन, किसी भी क्षेत्र के लिए, एक क्षेत्र के लिए क्या है, ये लोकल होते हैं या स्थानीय होते हैं। यह गेम जो होते हैं स्थानीय होते हैं। दीज गेम्स ओरिजिनेट इन अ पर्टिकुलर रीजन, यह खेल जो होते हैं ओरिजिनेट मीन्स क्या होता है? उद्गम होना, उद्भव होना या शुरुआत होना। इन अ पर्टिकुलर रीजन, खास क्षेत्र में ये खेले जाते हैं, और कंट्री या देश में, किसी खास क्षेत्र में या किसी खास देश में ये खेले जाते हैं। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर, और उसके पास क्या होता है? गुण होते हैं, इट्स कल्चर होते हैं, एंड ट्रेडिशन, उसके परंपराएं होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं और उनका एक संस्कृति होता है। कल्चर का मतलब क्या यहाँ होता है? संस्कृति। ट्रेडिशंस का अर्थ क्या होता है? परंपरा। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, भारत सदियों से क्या रहा है? हमेशा से क्या रहा है? यह रिच रहा है, यानी धनी रहा है। किस मामले में? कल्चर में, यानी संस्कृति में और परंपरा में। एंड गेम्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और यही जो गेम है हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति और विरासत में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, शनै शनै, द टाइम चेंज्ड,
समय बदला, और सो डिड आवर स्पोर्ट्स, और ऐसा खेलों ने भी अपना रंग बदला, रूप बदला। इन अ टाइम ऑफ वीडियो गेम्स, इन अ टाइम ऑफ वीडियो गेम्स एंड गैजेट्स, वीडियो गेम्स के समय में हम क्या देखते हैं, वी ऑल हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, हम लोग लगभग क्या हैं, सब भूल चुके हैं। द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के परंपरागत गेमों को हम लोग, खेलों को भूल चुके हैं। यहाँ ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, और फॉरगॉटन जो है वर्ब 3 है, किसका, फॉरगेट का, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। एंड लेट अस नाउ अबाउट सम ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स, चलिए अब जानते हैं कुछ परंपरागत गेम्स के, विच यू माइट बीन एंजॉइंग एंड प्लेइंग टू। जैसा कि अभी पिक्चर में हम लोग देखे थे कि कौन कौन से गेम हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अष्टपद, यह अष्टपद, पहला यहीं से शुरू करते हैं। अष्टपद का मतलब होता है 8 स्क्वायर वाला, यानी 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुना 8, 8 64, 8 को 8 से गुना करें तो 64 होता है। चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, यानी चेस का अर्थ क्या होता है, शतरंज। शतरंज इन्वेंटेड किया गया था कहाँ, भारत में ओरिजिनली, मुख्य रूप से जो है भारत में ही ये खोजा गया था। वॉज कॉल्ड अष्टपद, और इसको कहा जाता था अष्टपद। लेटर दिस गेम्स केम टू बी नोन एज चतुरंगा, बाद में इसके क्या नाम दिया जाने लगा, चतुरंगा। अष्टपद मीनिंग 8 स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर इसका अर्थ होता है। रेफर्स टू बोथ द गेम्स बोर्ड्स डायमेंशंस एंड द गेम्स प्लेड अपन, और ये आठों जो घर होते हैं, 8 गुना 8 जो खंदे होते हैं, 64 हो जाते हैं टोटल, इसी को हम लोग शतरंज बाद में नाम दिए। और शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्परोव, ये बहुत ही फेमस नेम है। इस गेम को कैसे खेलते हैं, 2, 3 और 4 पीपल कैन प्ले द गेम, इसको 2, 3 या 4 लोग मिलके खेलते हैं या खेल सकते हैं। इफ़ 2 प्लेयर्स आर प्लेइंग ईच वुड सीट ऑन वन साइड, यदि 2 खेलते हैं तो हर एक साइड में बैठते हैं। द बोर्ड एंड एंटर देयर 2 पीसेज ऑन टू द सेंटर, और वो गेम को बीच में रखते हैं, गुटी को। क्रॉस कट स्क्वायर अलोंग द आउटर साइड, आउटर साइड में रखते हैं और दोनों साइड से खेलना शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम इज टू बी द फर्स्ट प्लेयर टू एंटर and exit both his pieces. A player exits his pieces once reaching the center square. Movement for the game is determined by our cowrie cells. हम यहाँ शतरंज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो खेल रहे हैं, जो लोकल गेम है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, अष्टपद को। अ प्लेयर एग्जिट्स हिज पीस, अपने टुकड़े को वो बाहर करता है। वंस रीचिंग द सेंटर स्क्वायर, पहला सेंटर स्क्वायर में यहाँ पहुँचता है और वहाँ से वो धीरे धीरे करके अपने आप को वहाँ से बाहर करता है। मूवमेंट फॉर द गेम इज डिटरमाइंड बाय 4 कॉरी सेल्स, 4 जो सेल होते हैं इस पर यह डिपेंड करता है खेल, और यह खेल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। इसको खेलने से बच्चों को पता चलेगा कि कैसा खेल है। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में पिट्ठू, पिट्ठू गरम और 7 स्टोन्स, ये नाम से पता चलता है कि पीठ में मारने वाला, पीठ को मार के गरम किया जाता है। इसमें 7 स्टोन्स इसमें चढ़ाने होते हैं, और इस फिगर से पता चलता है आपको। देखिए 7 स्टोन यहाँ पर है, इसको चढ़ाया जाता है और उसमें इसको गेम को खेला जाता है। एक बच्चा मारता है और दूसरा उसको चढ़ाता है और भागने लगता है, तो जब वो चढ़ाने के समय उसको फिर से कोई उसको मार देता है तो ये गेम में वो हार जाता है। तो यही कह रहा है एशियन गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। ये साउथ एशियन गेम है, ये यानी एशिया का दक्षिणी हिस्सा में खेला जाने वाला गेम है। द गेम रिक्वायर्स टेनिस बॉल, इसमें टेनिस बॉल की ज़रूरत पड़ती है। एंड सेट ऑफ 7 स्टोन्स, 7 स्टोन्स होते हैं, 7 जिसको पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उससे इसको खेला जाता है। स्टेस्ट एंड स्मॉल टावर, इसको छोटा सा टावर बनाया जाता है। द एम ऑफ द गेम टू ब्रेक द टावर, गेम का मुख्य टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि ब्रेक करना है इस टावर को, मंजिल को
ढहाना रहता है, इसको हटाना आता है। देन रिबिल्ड इट बिफोर, और उसके बाद उसको फिर से बनाना होता है, बिफोर गेटिंग हिट, उसको मारने से पहले उसको फिर से बनाना होता है, बाय वन ऑफ द अपोनेंट, उसमें से एक जो अपोनेंट उसको बनाता है। नेक्स्ट में आते हैं, यह दूसरा गेम जो है वो गुट्टी। इसमें 5 गुट्टे होते हैं और बच्चे और बूढ़े बड़े भी यहाँ इस गेम को खेलते हैं। इसे ट्रेडिशनल गेम है, ये परंपरागत गेम है, प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, चिल्ड्रेन भी और एडल्ट्स भी इसको खेलते हैं। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस, इसमें 5 गुट्टी की जरूरत पड़ती है, 5 टुकड़ों के पत्थर के। आगे जो है और इसी से ये स्पिन होता है, इसी गुट्टी को क्या करता है, यू स्पिन स्टोन इन वन एयर, पिक वन, यू स्पिन वन स्टोन, एक स्टोन को उछाला जाता है एयर में, और पिक अदर स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड, और दूसरे स्टोन को क्या करता है यहाँ से उठाया जाता है, और उस स्टोन को उठाने के क्रम में वो जो ऊपर वाला स्टोन है नहीं गिरना चाहिए ज़मीन पर, ड्रॉपिंग द स्टोन विदाउट ड्रॉपिंग द स्टोन इन द एयर। ठीक है, ये गेम भी आप लोग खेलते होंगे या देखते होंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस गेम को भी देखने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों का ये पसंदीदा गेम है। दिस गेम कैन बी प्लेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल, कोई कितने भी लोग इसको खेल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में जो है वो है कंचा या गोली। कंचा गोली क्या है बच्चों, ये तो देखने से ही पता चलता है, ये एक तरह का गेम है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है। ये कांच का गोली है, इसी से खेलते हैं। दिस गेम इज प्लेड यूजिंग मार्बल्स कॉल्ड, मार्बल माने वही संगमरमर के गोलियों से बनाया जाता है, मार्बल गोलियों से बनाया जाता है, कंचा इसको कहा जाता है, एंड गोली भी कह सकते हैं। देर आर वेरियस वर्जन्स रेंजिंग फ्रॉम इजी टू मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस। बेसिकली द प्लेयर्स नीड टू हिट द, खास करके इसमें क्या होता है, खिलाड़ी जो होते हैं इसको ज़रूरत होता है उसको हिट करना सेलेक्टेड टारगेट को। एक गोटी को उन लोग टारगेट बनाते हैं और उसी से वो लोग उसको टारगेट बनाकर हिट करते हैं, मारते हैं, निशाना लगाते हैं कंचा से, अपने ही कंचा से वो टारगेट करते हैं, यूजिंग देयर ऑन मार्बल, एंड द विनर टेक्स द कंचास। बाकी गुटियाँ जो होती हैं जीतने के बाद वो ले जाते हैं, बचे हुए खिलाड़ियों के सारे गुटियों को उठा कर ले जाता है। ये गेम जो है हाइड एंड सीक, जैसा कि देखने से पता चल रहा है, हाइड एंड सीक क्या होता है, लुका छिपी का खेल है ये, कानामुची भी बोलते हैं या हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर गेम्स। ये सबसे प्राचीन और बहुत फेमस गेम है, माने प्रसिद्ध गेम है, अमोंग चिल्ड्रेन इवन टुडे, बच्चों में ये बहुत ही फेमस है और आज भी यह बहुत फेमस है, आजकल के दौर में भी यह भी खेला जाता है, ये बहुत अच्छा गेम है। इन दिस गेम वन प्लेयर क्लोजेज हिज आइज हर आइज, एक खिलाड़ी क्या होता है अपने आँखों को बंद करता है, फॉर अ लिटिल टाइम, कुछ क्षणों के लिए बंद करता है, और तब तक बंद करता है जब तक दूसरे लोग छिप नहीं जाते हैं, वाइल द अदर प्लेयर्स हाइड, जब तक छिप नहीं जाते हैं दूसरे खिलाड़ी। द सीकर यानी खोजने वाला जो होता है क्या करता है, देन ओपन्स हिज आइज, अपनी आंखें खोलता है, ट्राइज टू फाइंड हाइडर, और छुपे हुए को खोजना चालू कर देता है। द हाइडर ट्राई देयर बेस्ट, वो कोशिश करता है छिपने वाला अपना बेस्ट, नॉट टू बी फाउंड बाय द सीकर, वो खोजने वाले को ना मिले, वो छिपना पसंद करता है, इस तरह छिपना चाहता है जिसे वो खोजने वाले को मिले ना पहले, बिकॉज द फर्स्ट वन फाउंड, जो पहले छुपा हुआ मिल जाए उसी को, उसमें क्या होता है बच्चों, उसी को वो सीकर माना जाएगा, अगला बार में वो उसको दूसरे को खोजेगा, इसलिए वो पहला जो खिलाड़ी होता है वो चाहता है कि हम ना मिले उससे। द फर्स्ट वन फाउंड इज द सीकर, जब पहला पाया जाएगा वही सीकर कहलाता है। इन द नेक्स्ट राउंड, दूसरे राउंड का जब गेम होगा तो उसमें जो पहले मिल जाएगा उसको फिर से सीकर बनना पड़ेगा और खोजने वाला बनना पड़ेगा। बट इफ़ वन ऑफ द हाइडर्स कम्स आउट, इनमें से जो कोई बाहर आता है और छिपते हुए हाइडिंग प्लेस से टचेज द सीकर, छू देता है पीछे से, बाय शाउटिंग धप्पा,
यानी धप्पा जैसे बोलता है, धप्पा बोल के छू देता है तो वो विजयी हो जाता है, और वो जो सीकर होता है वो फिर से उसको फिर से खोजने का ड्यूटी मिल जाता है। वो समझ गए ना बच्चों, ये खेल को आप लोग तो जानते ही होंगे, इसमें नई बात तो है नहीं। चलिए उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट राउंड में क्या होता है वही काम वही चलता रहता है। एंड सिक्स्थ गेम देखते हैं गिल्ली डंडा। ये गिल्ली डंडा क्या है? गिल्ली डंडा में एक डंडा होता है, एक गिल्ली होता है। देखिए, द गेम इज प्लेड इवन टुडे इन द रूरल एरिया। देहाती क्षेत्रों में खेला जाता है, स्मॉल टाउन्स में भी खेले जाते हैं। इट इज़ प्लेड विद 2 स्टिक्स। ये 2 छड़ियों की सहायता से खेले जाते हैं। अ लार्ज वन कॉल्ड डंडा, लंबा वाला डंडा कहलाता है। विच इज़ यूज टू हिट अ स्मॉलर वन, जो किस लिए यूज़ होता है? छोटे को मारने के लिए, छोटे डंडा को मारने के लिए, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गिल्ली कहते हैं। स्टैंडिंग इन अ स्मॉल सर्किल, छोटे से सर्किल में खड़े होकर क्या होता है? द प्लेयर बैलेंस द गिल्ली, खिलाड़ी क्या होता है? संतुलन करता है उस गिल्ली का ऑन ए स्टोन समवट लाइक ए सी सॉ, जैसा कि ऊपर नीचे होता है तो उसमें क्या होता है? उसको देखने के लिए बैलेंस करता है, बैलेंस से उसको मारता है। द प्लेयर देन यूजेज द डंडा, तब वो क्या करता है? डंडा का इस्तेमाल करता है। एंड हिट द गिल्ली एट द रेज्ड एंड, और गिल्ली को मारता है उठे हुए किनारे पर। एंड हिट्स द विच फ्लिप्स इनटू द एयर, और वो क्या कर जाता है? एयर में वो चला जाता है, और जब वो एयर में होता है, पहले वो हिट करता है, स्टार्ट फ्लिप्स करता है, यानी उछालता है एयर में, तो क्या होता है? वाइल इट इज़ इन द एयर, जब वो एयर में होता है, हवा में जब वो गिल्ली होती है, द प्लेयर स्ट्राइक द गिल्ली, प्लेयर क्या करता है? डंडा से उसको कस के मारता है, हिट करता है। हिटिंग इज एज फार एज पॉसिबल, ऐसा मारता है जितना उसको संभव होता है, जितना सके वो जोर से मारता है। हैविंग स्ट्रक द गिल्ली, और गिल्ली को मार कर वो क्या करता है? प्लेयर रिक्वायर्ड टू रन टच और प्री एग्रीड पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। इस तरह से यह खेल आगे बढ़ता है। इसको आगे बढ़ के आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, देख लीजिए इसमें क्या क्या है इसमें। और दिस एस्पेक्ट ऑफ द गेम इज सिमिलर टू रन इन क्रिकेट और होम रन्स इन बेसबॉल। यह किस तरह का है खेल? क्रिकेट में जैसे रन लेते हैं, दौड़ते हैं, उस तरह का, और बेसबॉल में भी इसी तरह का है। तो क्रिकेट की भांति भी इसको खेलते हैं, गिल्ली डंडा को। आगे देखते हैं कौन सा गेम है? स्पिनिंग टॉप। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन गेम है। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या? घूमता हुआ लट्टू। ये लट्टू है, टॉप बोलते हैं इसको। इट इज़ पॉपुलर इन नॉन एज लट्टू इन हिंदी, हिंदी में से लट्टू कहते हैं। दिस गेम इज़ मोर पॉपुलर अमंग बॉयज़, लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। स्पिनिंग टॉप्स आर मेड ऑफ वुड्स, ये लकड़ियों का बना होता है। किसका बना होता है? वुड का बना होता है। एंड एट इट्स बॉटम अ पॉइंटेड नेल इज फिक्स्ड फॉर गेटिंग अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाइल इट स्पिन। अब पॉइंटेड जो होता है वो एक नेल का बना होता है, यानी वहाँ कील रहता है, उससे वो बना होता है लोहे का। एंड सेंटर ग्रेविटी, वही केंद्र होता है घूमने का। वाइल इट्स स्पिन, जब यह घूमता है तो वो सेंटर बन जाता है, बीचों बीच घूमने लगता है, दनादन दनादन। आ स्ट्रिंग इज यूज टू गेट द स्टार्टिंग स्पिन ऑफ द टॉप। अब स्ट्रिंग बने रस्सी का भी इस्तेमाल होता है इसमें, इस लट्टू को घुमाने के लिए। एंड टॉप एंड ऑल्सो फॉर लिफ्टिंग द स्पिनिंग टॉप। ओके चो, लट्टू हैज़ वेरी सिंपल रूल्स। ऑल द प्लेयर्स हैव टू गो फॉर स्पिनिंग द टॉप एट द सेम टाइम फॉर द टॉस। इसका बहुत ही साधारण सा नियम होता है, प्लेयर्स हैव टू गो स्पिनिंग, वो सबको वहाँ घुमाने के लिए जाना पड़ता है। द सेम टाइम, एक ही साथ वो घुमाते हैं और टॉस करते हैं। इट इज़ डिसाइडेड बाय द टॉप बीइंग स्पन, जिसका सबसे ज़्यादा तेज़ घूमता है उसी का लट्टू चुना जाता है। एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। ये तो ये सब ये भी गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मिलते हैं इस टॉपिक के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।